नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन अब तक बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने नहीं आई है। यानी कि सर पर चुनाव है और सवाल ऐसे में खड़ा होता है कि क्या बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे। एक तरफ आम आदमी पार्टी अपने सारे प्रत्याशियों के नाम जाहिर कर चुकी है, लिस्ट सामने आ चुकी है, वहीं बीजेपी के अभी आधे से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आए हैं। वहीं बीच बीच में चर्चा चलने लगती है कि क्या नुपुर शर्मा को भी बीजेपी चुनावी मैदान में उतारेगी। फिर एक चर्चा यह भी चलने लगती है कि रमेश बिधूड़ी की जगह नुपुर शर्मा को सामने लाया जा सकता है। यानी कि अभी जो दूसरी लिस्ट बीजेपी की सामने आनी है उसमें बड़े बड़े नाम सामने आ सकते हैं चुनावी मैदान में उतरने को लेकर। इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी हुई है जिसमें अमित शाह खुद शामिल रहे और उसके बाद वो लिस्ट सामने आएगी। दिल्ली का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। यानी कि पूरा जोर लगा के भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी हरा नहीं पाई है। और 2025 में 5 फरवरी की वो तारीख जब वोट पड़ेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, उस दिन बीजेपी चाहती है कि उसके पक्ष में ही ज्यादातर वोट जाएं और 8 तारीख को जब नतीजे सामने आए तब बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन एक और बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फलौदी सट्टा बाजार में जो खबर निकलकर सामने आई है, जो अनुमान लगाया गया है उस सट्टा बाजार में, वो बीजेपी को कथित तौर पर कहीं ना कहीं तगड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाता हुआ वहां का जो अनुमान है वो दिखाया जा रहा है। अब आपको पहले बीजेपी की लिस्ट के बारे में बता दें तो एबीपी न्यूज की खबर है, लिखा है दिल्ली चुनाव के लिए कब जारी होगी बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, कहां से किसे मिलेगा टिकट। यानी कि पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें 29 प्रत्याशियों का नाम था, लेकिन अभी तक 41 प्रत्याशियों को लेकर कोई नाम सामने नहीं आए हैं। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी बीजेपी की, जिसमें अमित शाह भी शामिल रहे और यह बताया जा रहा है कि इसमें चर्चा हुई है किसको किसको लड़ाया जा सकता है। नुपुर शर्मा का भी नाम सामने आ रहा है, जो कि अपने विवादित बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। उनका भी नाम सामने आ रहा है कि नुपुर शर्मा को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। दरअसल रमेश बिधूड़ी के कुछ बयान ऐसे रहे जिसके बाद बीजेपी पर सवालिया निशान खड़े होने लगे। रमेश बिधूड़ी ने आतिशी मारलेना को लेकर भी बयान दिया था, प्रियंका गांधी को लेकर भी बयान दिया था। प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया था कि कालकाजी में ऐसा विकास करेंगे कि वहां की सड़कों को हम प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। फिर कहा था कि आतिशी मारलेना ने अपना बाप बदल दिया, पहले वो मारलेना थी बाद में सिंह हो गई। इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं रमेश बिधूड़ी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी। अब ये माना जा रहा है कि इस चीज को कवर करने के लिए भी नुपुर शर्मा को उतारा जा सकता है और अंदर खाने बातें ये भी चल रही कि रमेश बिधूड़ी का टिकट भी काटा जा सकता है और नुपुर शर्मा को जो है सामने लाया जा सकता है। और बातें ये भी चल रही हैं कि रमेश बिधूड़ी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी में कौन मुख्यमंत्री बनेगा जीत के बाद ये डिसाइड नहीं हुआ है। बहरहाल एक खबर और है एबीपी न्यूज की, जहां पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी ने जो अपनी लिस्ट है वो कब जारी की थी, 15 दिसंबर की खबर है। यानी कि लगभग 1 महीना पहले की, जब आम आदमी पार्टी ने अपने सारे प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी थी। इसमें लिखा है आपने जारी की 38 नामों की चौथी कैंडिडेट लिस्ट। अरविंद केजरीवाल सीएम आतिशी की सीट फाइनल। यानी कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से लड़ रहे हैं, नई दिल्ली सीट से, और आतिशी मारलेना जो लड़ रही हैं वो लड़ रही हैं कालकाजी सीट से। और आतिशी मारलेना के सामने ही कांग्रेस की अलका लांबा और बीजेपी के रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ रहे हैं। वही फलौदी सट्टा बाजार का जो अनुमान सामने आया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, उसमें सीधे तौर पर बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी को इस सट्टा बाजार का जो अनुमान है उसमें 25 से 35 सीटों पर जीत दिखाई जा रही है। कांग्रेस को और तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाया जा रहा है, यानी 3 सीटें कांग्रेस के हिस्से में जाती दिखाई गई हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान फलौदी सट्टा बाजार में यह दिखाया गया है। यानी कि बीजेपी को तगड़ा झटका है। अब आपको बता दें कि लगातार आरोप लग रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर कि बीजेपी गाली गलौज वाली पार्टी, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का मैंने बताया कि आपको कि रमेश बिधूड़ी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि
रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह का बयान दिया, माना जा रहा है कि महिला वोटर्स को वो बयान चुभ सकता है और बीजेपी को तगड़ा झटका महिला वोटर्स दे सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात यह भी कि चाहे वोटर्स को लेकर घोटाले का आरोप बीजेपी पर लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे यह आरोप लगे कि बीजेपी पैसे बंटवा रही है, यह भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। यानी कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त ढंग से आरोप लगा रही है। संजय सिंह का एक ट्वीट है, लिखा है, देश में राजधानी में हो रहे चुनावी घोटालों में केंद्रीय मंत्री से लेकर कई सांसद शामिल हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा खुलासा भी संजय सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उन्होंने किया है। भाई अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है, लिखा है, कल ही हमने चुनाव आयोग की शिकायत की थी, खुलेआम पैसा बांट रहे हैं, जॉब्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं, आज खुलेआम चादरें बांटनी शुरू कर दी हैं। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है? बड़ा आरोप लगाया है, बड़ा आरोप लगा है प्रवेश वर्मा, जो बीजेपी के नेता हैं, उन पर कि वो चादरें बांट रहे हैं, अपने फोटो की प्रिंट की हुई जिसमें उनका पोस्टर लगा हुआ, वो जो है चादरें बांटी जा रही हैं और वोटर्स को लालच दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने एक और ट्वीट किया, लिखा, आज संजय सिंह जी ने बेहद विस्फोटक खुलासा किया है। दिल्ली के लोग पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गाली गलौज पार्टी के कुछ नेता दिल्ली में खुलेआम लोगों को प्रति व्यक्ति 1100 रुपए दे रहे हैं। संजय सिंह जी ने इस वीडियो में बताया कि दरअसल इन नेताओं के पास पार्टी से बांटने के लिए प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए आए थे, पर इन नेताओं ने केवल 1100 रुपए ही दिए, बाकी रख लिए। क्या यह सच है? इनकी पार्टी बताए कि नेताओं को कितने रुपए दिए गए थे, नेता बताएं कि उन्होंने कितने बांटे और कितने रखे। मेरी दिल्ली की जनता से अपील है कि किसी हालत में अपना वोट ना बेचें, आपका वोट बेशकीमती और अनमोल है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली की सियासत को गरमाता हुआ नजर आ रहा है। अभी एक बड़ा मुद्दा और था जिसमें दिल्ली में आप और बीजेपी आमने सामने आए, यानी कि शीश महल वर्सेस राजमहल। केजरीवाल के आवास को लेकर बीजेपी नेताओं ने कहा कि ये शीश महल है, सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है। इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ था और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चैलेंज किया था, बाकायदा मीडिया को सीएम आवास में ले गए थे और कहा था, ढूंढिए ये कहां पर जो है इसमें सोने की टॉयलेट सीट लगी है, कहां पर स्विमिंग पूल है। वहीं आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास की ओर भी कूच किया था, जा नहीं पाए थे और यह आरोप लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सौ करोड़ के हवाई जहाज से चलते हैं, इतने 100 करोड़ का उनका राजमहल है, इतने करोड़ के वो सूट पहनते हैं, 10-10 लाख के पेन यूज करते हैं, तमाम तरह के आरोप लगे थे। बहरहाल 5 तारीख को जनता वोट करेगी और 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले फलौदी सट्टा बाजार का जो अनुमान सामने आया है, बीजेपी को तगड़ा झटका देने वाला है, आम आदमी पार्टी को राहत की सांस देने वाला है। अभी और भी सर्वे तमाम तरह के सामने आ जाएंगे। बहरहाल जनता ही डिसाइड करेगी 5 तारीख को कौन जीतेगा और कौन जो है दिल्ली की सत्ता पर जो है काबिज होगा। 8 तारीख को जब नतीजे सामने आ जाएंगे तो तस्वीरें पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगी, लेकिन दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।